हमने पिछले सेशन में देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल जो रहता है उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम बना सकते हैं ईच एंगल के। जैसे ये वाला एंगल है सी, अगर उसका मेजरमेंट मैंने थीटा लिया तो साइन थीटा का मतलब होता है मेरा कहना है एंगल सी के बारे में। ठीक है, अब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं? जैसे साइन का रेशियो यानी क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, यानी ऐसा लिखना नहीं, ओ एच समझने के लिए आपको लिख के दे रहा हूँ। ओ एच साइन यानी ओ एच, कॉस यानी ए एच, यानी क्या अपोजिट साइड बाय कौन है थीटा के हिसाब से बता, अपोजिट साइड कौन है ए बी और हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी। हाइपोटेन्यूज किसको बोलते हैं हम 90 की अपोजिट साइड, ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बताओ cos थीटा का फॉर्मूला क्या है ए एच यानी एडजेसेंट। बताओ थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? एडजेसेंट यानी उसको चिपक के लग के जो है, तो वो एडजेसेंट साइड कौन सी है बी सी और हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी। tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? tan यानी ओ ए यानी अपोजिट कौन है ए बी और एडजेसेंट कौन है बी सी। tan थीटा यानी अपोजिट साइड कौन है ए बी और एडजेसेंट साइड कौन है बी सी। तो अब कोसेक थीटा यानी क्या होता है? कोसेक का फॉर्मूला साइन के उल्टा है। अगर साइन का ओ बाई एच है यानी अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसका हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। अब आप बताओ कोसेक थीटा का क्या होगा फॉर्मूला? हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी और अपोजिट कौन है ए बी। अब आप अपने मन से करो, जैसे सेक का फॉर्मूला क्या है कॉस के अपोजिट, ये एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट है। लिखो आप कॉट किसके अपोजिट है? tan के अपोजिट, इसका ओ ए है तो इसका क्या होगा ए ओ यानी एडजेसेंट बाय अपोजिट। लिख दो कौन है हाइपोटेन्यूज ए सी और एडजेसेंट कौन है बी सी। ये एडजेसेंट किसके हिसाब से? वो थीटा के हिसाब से, इसके हिसाब से ये वाला एंगल उसके एडजेसेंट। कॉट थीटा एडजेसेंट कौन है बी सी और अपोजिट कौन है ए बी। तो आप एक बात याद रखना, साइन का अपोजिट कोसेक है, इसका ओ एच है तो इसका एच ओ है, कॉस का ए एच है तो इसका एच है और tan का ओ है तो कॉट का ए ओ है। अब क्या होता है, ये हो गए फॉर्मूले उसके। अब इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, वैसे वो भी एक फॉर्मूले है साइन का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला, लेकिन हम थोड़ा सा और डील करते हैं। अब आप बताओ ये जो साइन और कोसेक है एक दूसरे के अपोजिट है, अगर मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँ तो इसका साइन और कोसेक का, तो क्या आंसर है? तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज और कोसेक थीटा का फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज बाय अपोजिट। और अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों भी कट जाएंगे क्रॉस में, तो आंसर कितना आएगा? तो क्या फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब बताओ साइन इनटू कोसेक 1 होता है ना, और अगर हम इसी में से कोसेक की वैल्यू निकालें तो कोसेक का फॉर्मूला है इस साइन को उधर लेके जाओ, देखो कोसेक को यहाँ पे रहने दो, साइन को उधर लेके जाओ तो क्या होगा, ये 1 पहले से साइन ने मल्टीप्लाई किया तो क्या करेगा डिवाइड, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला है 1 बाय साइन थीटा। और अगर हम साइन थीटा को रहने दे दे तो इधर, यानी मैं साइन थीटा को इधर रहने देता हूँ, कोसेक को उधर भेजता हूँ, तो क्या होगा 1 बाय कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला 1 बाय कोसेक और कोसेक का फॉर्मूला 1 बाय साइन। इस तरह से ये फॉर्मूला। अब होता क्या है, आप एक बात इसमें नोट करना कि ये जो एंगल है ना थीटा वो सेम है दोनों जगह, यानी यहाँ जो एंगल है थीटा वही एंगल वहाँ पे, यानी साइन इनटू कोसेक 1 होता है। लेकिन याद रखना उस समय ये वाला एंगल कैसा चाहिए, सेम चाहिए। अगर इसके एग्जांपल लेना है, अगर मैं लूँ साइन 3x तो इनटू क्या कोसेक 3x, आंसर कितना होगा, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल मैंने 3x लिया तो वो भी 3x ही लेना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ ये साइन x है और ये कोसेक 2x है तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि एंगल डिफरेंट है। ये वाला एंगल x है लेकिन वो x नहीं है, दोनों x और 2x डिफरेंट एंगल। साइन इनटू कोसेक 1 होता है लेकिन याद रखना एंगल सेम चाहिए। हाँ, इसमें कोसेक इनटू साइन भी कर सकते हैं, जैसे कोसेक एंगल लिया मैंने x+2 और साइन का एंगल भी लिया मैंने x+2, एंगल तो सेम है ना,
आगे पीछे हुआ तो भी चलता है, साइन कोसेक बोलो या कोसेक साइन बोलो, आंसर कितना आएगा वो। जैसे अगर साइन एक्स क्यूब है और इनटू अगर कोसेक एक्स क्यूब है तो एंगल तो सेम है। अब मैं वाई भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। कितना आंसर आएगा 1। अब मैं लेता हूँ सपोज साइन थीटा स्क्वायर बाय 2 और कोसेक थीटा स्क्वायर बाय 2। कुछ भी हो ना वो मत देखो तुम एंगल कौन सा है, सेम है क्या, बस इतना देखो। थीटा मीन्स एनी एंगल, थीटा मीन्स एनी एंगल, यहाँ पे लिख दो थीटा मीन्स एनी एंगल। तो बताओ एनी एंगल थीटा बोलना इसको भी, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा कितना होता है 1। तो ये बात याद रखना कि कभी कभी बहुत बड़े एंगल आते हैं x+2 x-2 और यहाँ पे भी आया x+2 x-2। अब आप बताओ कोसेक इंटू साइन है, कोसेक इंटू साइन एंगल सेम है, देख लो आंसर कितना है। हाँ, अब वही बात लागू होती है कोसेक का साइन और साइन बाय कोसेक, यानी कोसेक का होता है 1/sin और साइन का होता है 1/कोसेक। ठीक है, यानी कोसेक थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं और साइन थीटा को कोसेक थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, दोनों एक साथ आए तो आंसर 1 आएगा, मल्टीप्लाई में। अगर दोनों एक साथ मल्टीप्लाई में तो आंसर 1। बस एंगल देख लेना, एंगल सेम चाहिए। जैसे एंगल यहाँ पे एंगल सेम नहीं है तो देखो आंसर 1 नहीं आएगा। चलो अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों एक साथ आए तो 1 आता है, लेकिन हम अभी ये पढ़ते कि अगर कोसेक आया तो उसको साइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और साइन आया तो कोसेक में कैसे करते हैं। आपके सामने कोसेक का क्या होता है 1/sin। अगर आया कोसेक y तो क्या होगा 1/sin y। अभी एक्चुअली y मत बोलना, थीटा बोलना। क्या बोलना, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर आया कोसेक y-2, लेकिन y-2 बोले छोड़ो, क्या बोलना कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, वही एंगल लिखना। वैसे ही बताओ साइन का क्या होता है कोसेक। अगर बताओ साइन थीटा, इसको थीटा ही बोलना, साइन थीटा क्या होता है 1/कोसेक थीटा। एंगल को सेम मेंटेन रखना पड़ेगा, जो इधर है वही इधर। साइन थीटा का क्या होता है 1/कोसेक थीटा। बताओ साइन 3x आया तो क्या होगा 1/कोसेक 3x। लेकिन आप ये 3x बोलना ही नहीं चाहिए, क्या बोलना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक और कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। थोड़ा सा भी उल्टा पढ़ो, उल्टा है कैसा, थोड़ा उधर से पढ़ो। जैसे कोसेक का 1/sin होता है, उल्टा क्या होगा 1/sin का क्या होता है कोसेक होता है। जैसे साइन का 1/कोसेक होता है तो 1/कोसेक का क्या होता है साइन होता है। यानी सीधी सी बात है, अगर साइन नीचे आया तो ऊपर जाके कोसेक होता है और कोसेक नीचे आया ऊपर जाके क्या होता है साइन। एक एग्जांपल, जैसे 1/sin ऐसा, तो साइन नीचे है ना, अगर मैं इसको ऊपर लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा कोसेक। यानी ट्रिग्नोमेट्री अगर नीचे है और उसको अगर ऊपर लेके जाना है तो साइन को अगर मैं ऊपर लिखना चाहूंगा तो मुझे कोसेक लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1/sin क्या होता है कोसेक होता है। 1/sin क्या होता है कोसेक। तो इसको ऐसा याद रखो कि साइन अगर ऊपर भेजा तो कोसेक होता है और अगर कोसेक को ऊपर भेजा तो जैसे कोसेक, इसको ऊपर भेजा तो क्या है ना साइन है। कोसेक ऊपर गया तो साइन और साइन ऊपर गया तो कोसेक बन जाता है। ये याद रखना, ये बन तो जाता है लेकिन एंगल वही लिखना, एंगल जो है वही लिखना। ठीक है, जैसे 1/कोसेक है 1/sin है तो क्या होगा साइन नीचे है तो ऊपर जाके क्या होगा कोसेक। साइन नीचे है ना, ऊपर गया तो क्या होगा कोसेक। और अगर कोसेक नीचे है, जैसे कि यहाँ पे सपोज 5 है, मान लीजिए 5, यहाँ पे सपोज 7 है, तो ये 7 जैसा वैसा रहेगा, लेकिन कोसेक ऊपर गया तो साइन हो गया। बताओ ये 5 जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन अगर साइन ऊपर गया तो क्या होगा कोसेक। अब बताओ यहाँ पे 4 है, यहाँ पे सपोज ये है और यहाँ पे कोसेक x/2। ठीक है, तो बताओ यम जैसा वैसा रहेगा, लेकिन अगर कोसेक अगर ऊपर गया तो क्या होगा साइन। यानी ये कोसेक ऊपर गया तो क्या होगा साइन। ये बात याद रखना क्योंकि इन फॉर्मूले की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। यानी ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जरूरत इनसे बजाय इनकी ज़्यादा होती है। यानी जनरली ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ट्रिग्नोमेट्री को नीचे नहीं रखते, उसको ऊपर लेके जाते हैं। यानी साइन नीचे लिखता है उसको ऊपर लिख देते हैं तो कोसेक लिखना पड़ता है, और कोसेक ऊपर लिखते हैं तो क्या होता है साइन होता है। ये ज़्यादातर काम में आता है। वैसे सभी काम आते हैं कहीं ना कहीं, बस एक याद रखो दोनों साथ में आए तो 1 × 1, साथ में आए तो 1 sin × कोसेक,
और अगर अकेले आए तो कोसेक को साइन में कन्वर्ट होता है, 1/sin होता है, लेकिन और साइन का क्या होता है 1/cosec होता है। और ज़्यादातर यूज इनका है कि ट्रिग्नोमेट्री नीचे के ऊपर लेके जानी होता है, साइन का कोसेक होता है, कोसेक का साइन होता है। ये याद रखना, इसको रिवाइज करना अच्छी तरह से। ये है अपना साइन का कंसेप्ट। अब ऐसा ही कंसेप्ट देखो, ये नोट कर लो। तो अभी ऐसा ही सेम कंसेप्ट किसका है, जैसे साइन का उल्टा कोसेक था, वैसे ही बताओ कॉस का उल्टा कौन है, सेक। नंबर 2 कॉस का उल्टा सेक, जैसे बताओ कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा। कॉस का फॉर्मूला क्या है, a/h। सेक का क्या है, h/a। a और h कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा 1। तो इसका मतलब ये होता है कि cos थीटा इंटू सेक थीटा कितना होता है 1 होता है। तो बताओ फिर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक को उधर लेके जाओ 1/sec थीटा, और अगर मैंने सेक थीटा को रहने दिया तो cos को उधर भेजो तो 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का फॉर्मूला 1/sec थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा। जैसे sin cos का था ना, वैसे जैसे sin इंटू कोसेक 1 होता है, वैसे cos इंटू सेक भी क्या होता है 1 होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल ये सभी एग्जांपल जो साइन और कोसेक के थे, वही अगर मैंने क्या किया कॉस और सेक किया तो सबका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे cos x और यहाँ पे लिखता हूँ sec x, तो cos इंटू सेक रहा तो कितना आता है 1। लेकिन याद रखना एंगल मस्ट बी सेम, जो इधर एंगल है वही इधर एंगल चाहिए, दोनों एंगल कैसे चाहिए सेम। बताओ अगर मैं लिखता हूँ sec 3x तो क्या लिखना चाहिए cos 3x, कितना होता है 1। cos इंटू सेक 1, सेक इंटू कॉस बोलो या cos इंटू सेक बोलो, एंगल सेम है तो कितना आएगा 1 चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो sec x² + 2 x² - 3, और अगर मैं लेता हूँ cos x² + 2 x² - 3, तो बताओ ये cos इंटू सेक है, तो cos इंटू सेक याद रखना एंगल सेम है, ये और ये एंगल सेम है ना, तो आंसर कितना आता है 1। एक्चुअली इसको x² + 2 ऐसा बोलना ही नहीं, क्या बोलना, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1, sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 1, थीटा बोलना, बस सेम होना चाहिए। और अगर सेम नहीं रहा तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2x है तो बताओ फिर आंसर 1 नहीं आएगा। ये sec थीटा है लेकिन वो नहीं है, एंगल बदल गया तो आंसर 1 नहीं आएगा। अब बताओ इसका उल्टा, जैसे cos का क्या होता है 1/sec, तो बताओ sec का क्या होगा 1/cos। यानी अगर मेरे सामने cos है और मुझे उसको सेक करना है तो cos का क्या होता है 1/sec, तो cos थीटा इक्वल टू 1/sec। और मेरे पास अगर सेक है तो बताओ sec थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा। थीटा वही मेंटेन रखना, जो थीटा इधर है वही थीटा उधर है। sec थीटा का क्या होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा का क्या होता है 1/sec थीटा, एंगल वही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा उल्टा देखो, उल्टा है ना, अगर ट्रिग्नोमेट्री नीचे है तो 1/sec आया तो 1/sec आया तो cos करो, 1/cos है sec करो। यानी अगर कभी तुम्हें ऐसा दिखा कि 1/sec mx, तो एंगल वगैरह जाने दो, सेक नीचे है, सेक नीचे अगर ऊपर गया तो क्या होता है cos, और अगर cos ऊपर है, सॉरी अगर cos नीचे है और ऊपर लेके गए तो क्या होता है sec। यानी cos नीचे रहा ऊपर गया तो sec होता है, और sec नीचे रहा ऊपर गया तो क्या होता है cos होता है। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट ये भी याद रखना, पावर वाला, यानी कहने का मतलब अगर इनमें पावर्स आ गई तो जैसे sec² आया तो क्या होगा, cos² आया तो क्या होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये sec³ आया तो क्या होगा, sec का क्या होता है 1/cos, तो sec³ का क्या होगा 1/cos क्यूब आया तो क्यूब होगा। जैसे एंगल सेम रहता है वैसे पावर भी सेम। अगर ये cos² था, हाँ, तो क्या होगा, cos का क्या होता है 1/sec, तो cos² थीटा का क्या होगा 1/sec² थीटा। जैसे cos² थीटा का क्या होगा, cos का 1/sec होता है ना, तो cos² थीटा का 1/sec। यानी अगर एंगल भी सेम रहता है और पावर भी सेम रहता है, स्क्वायर आया तो स्क्वायर, क्यूब आया तो क्यूब, इस तरह से। थोड़ा उल्टा सोचो, अगर 1/sec³ है, 1/sec³ तो sec नीचे रहा, sec अगर नीचे रहा तो ऊपर गया तो क्या होता है, sec नीचे रहा ऊपर गया तो क्या होता है cos। लेकिन याद रखना एंगल भी वही रखना, पावर भी वही रखना, तो 1/sec³ का cos क्यूब होगा। कंसेप्ट याद रहेगा ना, sec नीचे रहा ऊपर लेके गए तो cos होता है, और cos अगर नीचे रहा जैसे ये ऐसे, cos नीचे ऊपर गया तो क्या होगा sec होगा। अब रूट है तो रूट रहेंगे, जैसे अगर यहाँ पे 4 है और ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट है
cos 2x। तो बताओ cos ऊपर गया तो क्या होगा sec। हाँ क्यूब रूट जैसा है वैसा। और ये पावर 4, ये सॉरी 4 पावर नहीं है, 4 क्या है वो कोएफिशिएंट है, नंबर है, वो जैसा है वैसा, नंबर जैसे वैसे, उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन याद रखना कि अगर cos नीचे का ऊपर गया तो क्या होगा sec होगा, cos ऊपर गया नीचे का ऊपर गया तो sec, sec ऊपर गया तो cos, cos ऊपर गया तो sec। यानी याद रखना ये वाली ट्रिग्नोमेट्री नीचे रही ऊपर गई तो बदल जाती है। कैसे बदलती है, sec का cos होता है, cos का sec होता है। यही कंसेप्ट था अपने साइन और कोसेक में भी। अब उसमें नहीं क्या, मैंने ये स्क्वायर वाला नहीं पढ़ाया था, अब बता देता हूँ वो आंसर उसमें लिखना। जैसे कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन का क्या होता है 1 बाय कोसेक, थोड़ी पहले पढ़े थे। तो साइन का क्या होता है 1 बाय कोसेक, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। अगर कोसेक आया कोसेक क्यूब, तो कोसेक क्यूब आया तो क्या होगा 1 बाय साइन क्यूब। साइन का 1 बाय कोसेक, कोसेक का 1 बाय साइन। क्यूब है तो क्यूब, एंगल जैसा वैसा, पावर भी जैसा है वैसा। वैसे इनको ऊपर ले गया, जैसे 1 बाय रूट कोसेक एक्स। कोसेक नीचे है ना, ऊपर गया तो क्या होगा साइन होगा। कोसेक नीचे है लेकिन ऊपर गया तो क्या होगा साइन हो जाएगा। अब रूट है तो रूट ही रहेगा, ठीक है। और अगर साइन नीचे है, क्यूब रूट लेता हूँ, साइन नीचे ऊपर गया तो क्या होगा कोसेक। क्यूब रूट है तो क्यूब रूट ही रहेगा, ये बात याद रखना, क्यूब रूट ही रहेगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है जो हमने देखा cos और sec के लिए और इसके लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला कौन से, जैसे sin इंटू कोसेक 1 था, cos इंटू sec 1 था, वैसे भी tan इंटू cot। अब तीसरा फॉर्मूला, अब बताओ tan थीटा इंटू cot थीटा कितना होगा। tan का फॉर्मूला है OA और cot का है AO, मल्टीप्लाई किया तो कट जाते हैं, आंसर कितना आता है 1। तो tan इंटू cot कितना आता है 1 आता है। ये सब आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। उसके बाद tan इंटू cot 1, अगर मैं cot का ही फॉर्मूला लिखूं तो ये tan नीचे आएगा 1 बाय tan थीटा, और tan का लिखूं तो cot नीचे आएगा तो 1 बाय cot थीटा। अब सीक्वेंस वाइज, पहला tan इंटू cot कितना होता है 1, बताओ tan इंटू cot कितना लिखना 1, इसको थीटा बोलना, tan थीटा इंटू cot थीटा, या फिर cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है 1। एंगल सेम रहेगा, इस बात की तरफ ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बताओ जैसे ये दोनों का 1 होता है, लेकिन अगर सिंगल cot है तो cot का 1 बाय tan। अगर cot ऐसा है तो cot थीटा क्या होगा 1 बाय tan थीटा, cot थीटा यानी 1 बाय tan थीटा। और अगर tan थीटा है तो 1 बाय cot थीटा। अगर पावर में आए तो जैसे क्या है cot स्क्वायर रूट x, तो cot स्क्वायर, तो cot का क्या होता है 1 बाय tan, तो cot का होता है 1 बाय tan। लेकिन याद रखना स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो cot स्क्वायर का 1 बाय tan स्क्वायर, cot थीटा का 1 बाय tan थीटा होता है ना, पावर वही चलता है एज इट इज। और बताओ अगर tan थीटा है तो tan क्यूब ऐसा है तो tan का क्या होता है 1 बाय cot, tan का क्या होता है 1 बाय cot, पावर जैसा है वैसा, ठीक है। cot का 1 बाय tan, tan का 1 बाय cot। अब बताओ ये हो गया। अब उल्टा करो, उल्टा करो यानी अगर tan 1 बाय tan आया तो कट करना, यानी अगर 1 बाय tan आया तो tan अगर नीचे आया तो ऊपर क्या बनता है cot बनता है। और अगर cot अगर नीचे आया, ठीक है ना, cot अगर नीचे आया तो ऊपर क्या बनता है tan। याद रखना एंगल का मेंटेनेंस रखना, एंगल जैसा है वैसा। हाँ अब देखो अगर स्क्वायर है तो अगर 1 बाय रूट आया tan, तो tan नीचे है ना, ऊपर गया तो क्या होता है cot, लेकिन रूट है तो रूट रहेगा, ठीक है। अगर cot है cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर 3x बाय 2, बताओ नीचे cot है ऊपर गया तो क्या होता है tan। लेकिन याद रखना पावर भी वही और एंगल भी वही, याद रखना इन सभी फॉर्मूले में पावर भी वही, और अगर ये पावर में है तो पावर भी वही रखना है और एंगल भी वही रखना है। बस एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना उतना हम जानते हैं, ठीक है। इस तरह से इनकी प्रैक्टिस करना tan इंटू cot की।